अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ शहजाद अहमद अमजदी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल इल्मी दुनिया। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने उर्दू अनुवादक का परीक्षा जो 31 जनवरी 2021 को होने वाला है का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने कि उर्दू अनुवादक का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ बताने वाले हैं कि एग्ज़ाम में आप किन चीज़ों को लेके जाना है और कौन सी चीज़ें नहीं लेके जाना है। और साथ ही साथ यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, क्योंकि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने पे लिंक ओपन नहीं हो रहा है और एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो पूरी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि विज्ञापन संख्या 219 पद उर्दू अनुवादक हेतु आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 31/1/2021 को निर्धारित परीक्षा का प्रवेश पत्र अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश आयोग की वेबसाइट www.bssc.bih.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है। संबंधित अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम एवं जन्म तिथि डालकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र PDF फॉर्मेट में रहेगा। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि प्रदर्शित महत्वपूर्ण निर्देश का सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन कर लेंगे तथा अक्षरांश अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थी अध्ययन सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट का सतत अवलोकन करते रहेंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग। तो दोस्तों, अब हम आपको महत्वपूर्ण निर्देश दिखा देते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें आपको परीक्षा हाल में लेके जानी है और कौन सी चीज़ें नहीं ले जानी है। तो नंबर 1 में देख सकते हैं पेंसिल, कैलकुलेटर, स्लाइडर रूल, लॉग टेबल, ग्राफ पेपर, चार्ट्स या किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, पेजर, वियरेबल डिवाइस, स्मार्टफोन, घड़ी आदि परीक्षा केंद्र में लाना मना है। उपयुक्त सामग्रियों का अपने पास रखा हुआ पाया जाना अनुचित तरीका माना जाएगा। कोई भी संचार उपकरण, विशेष रूप से मोबाइल फ़ोन लेकर अब परीक्षा केंद्र परिसर में जाने की अनुमति नहीं है। अभ्यर्थियों को सख्त निर्देश दिया जाता है कि ये परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर इन उपकरणों के साथ प्रवेश हेतु न पहुँचे। यदि अभ्यर्थी इसका उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा या उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आगे आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी उपलब्ध कराई गई प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में दिए गए निर्देशों का सावधानी पूर्वक पढ़ें और तत्पश्चात ही उत्तर लिखना शुरू करें। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका पर कोई भी पहचान चिन्ह आदि न छोड़ें, क्योंकि इससे उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा। 3 नंबर पर देख सकते हैं अभ्यर्थी प्रश्न उत्तर पुस्तिका में यदि अपना नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केंद्र का नाम सही ढंग से नहीं लिखते हैं अथवा गलत लिखते हैं तो उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा। 4 में देख सकते हैं कि अभ्यर्थी प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर के लिए प्रश्न के नीचे निर्धारित स्थान पर ही लिखें। प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए अलग से कोई उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थी उनके लिए आवंटित सीट पर ही बैठना सुनिश्चित करेंगे। यदि आवंटित सीट से अलग स्थान पर बैठते हैं तो उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को उपस्थिति के पात्रक पर निर्धारित स्थान पर ही हस्ताक्षर अंकित करना है। ऐसा नहीं करने से उनका अभ्यर्थित्व जो है रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद 7 में देख सकते हैं कि अभ्यर्थी उपस्थिति पत्रक एवं प्रवेश पत्र में हिंदी तथा अंग्रेजी हस्ताक्षर हेतु निर्धारित स्थान पर परीक्षा के दौरान वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर करेंगे। वैसे अभ्यर्थी जो कदाचार या पर रूप धारण करते या अनुचित तरीके अपनाते हुए पाए जाएंगे तो उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा एवं उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। नंबर 9 में है अभ्यर्थी प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखें तथा ताकि आवश्यकता अनुसार उसे प्रस्तुत कर सकें। परीक्षा में बायोमेट्रिक का उपयोग किया जा सकता है, जिससे आपका फोटो, अंगूठे और अंगुली का निशान लिया जाएगा। नंबर 11 में देखेंगे कि अभ्यर्थियों के लिए केंद्र निदेशक या वीक्षक
के द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। परीक्षा समाप्ति के उपरांत अभ्यर्थी उपलब्ध कराए गए प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका को अवश्य ही शिक्षक को लौटा देंगे। यदि उक्त प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका आपके द्वारा लौटाया नहीं गया तो आपका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा एवं उसका आपके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। तो दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे डाउनलोड करने में समस्या आ रही है। दोस्तों ये हम आ चुके हैं बीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट बिहार कर्मचारी चयन आयोग। आप देख सकते हैं यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया है दिनांक 21/1/2021 को। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिंक फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फॉर द एडिटी नंबर इतना उर्दू अनुवादक। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उर्दू अनुवादक के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे लिंक दिया गया है और उसके साथ कुछ नोटिस भी दिया गया है। तो सबसे पहले हम लिंक को पे क्लिक करके देखते हैं अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। तो जैसे ही हमने लिंक पे क्लिक किया कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट। उसके बाद इस तरीके से बैक टू सेफ्टी एडवांस्ड इस तरीके से लिख के आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे तलबा जो हैं परेशान हैं कि वो अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करे। ऐसे हालात में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के जो अधिकारी हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप वेबसाइट को जल्द से जल्द अच्छा करें ताकि हम लोग अपना एडमिट कार्ड जितने भी कैंडिडेट्स हैं अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकें और इससे जान सकें कि हमारा जो है सेंटर कहाँ है ताकि परीक्षा देने में सहूलियत तो हो सके। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।